Hello, good morning student. Today we are going to learn the chapter number 6 of class 2nd. The lesson name is Our Lovely Rajasthan. Rajasthan is our state name and it is a part of India and the largest state in the country. So हम इस प्यारे से राजस्थान में रहते हैं। आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लुक एट दिस मैगजीन विथ आइडियाज़ फॉर जॉयफुल हॉलीडेज फॉर फैमिलीज। विच ऑफ दिस हॉलीडेज लुक्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग, से वाई। आपको हॉलीडेज मिलते हैं, जैसे दीपावली पे मिलते हैं, समर वेकेशन मिलती है, विंटर वेकेशन मिलता है, तो उस ब्रेक में आपको कौन से हॉलीडेज आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो बताने हैं। आपको पता ही है आपको कौन सी छुट्टियां सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको इन छुट्टियों में कहाँ जाना अच्छा लगता है। विच ऑफ दिस प्लेसेस वुड यू लाइक टू विजिट, आपको कहाँ घूमना अच्छा लगता है। फैमिली हॉलीडेज कैन बी फन, वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर द नेक्स्ट हॉलीडेज। जो अपने घर के साथ अपन कहीं घूमने जाते हैं, घर वालों के साथ फैमिली पूरी जाती है, तो वो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और अगर आपने कोई प्लानिंग करी होगी, आप भी सोचते होंगे कहीं घूमना है तो ज़रूर घूमने। अभी तो हम फिलहाल इस लेसन से सब जगह घूमने वाले हैं पूरे राजस्थान में। सबसे पहले हम जा रहे हैं कैमल फेस्टिवल देखने बीकानेर में। तो वहाँ पर कैमल का फेस्टिवल होता है। ऊँट होते हैं कैमल, उनको अच्छे से सजाया जाता है, उनके बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उनके बहुत सारे, और उसमें अटेंड करने के लिए भारत से भी आते हैं लोग और विदेशों से भी आते हैं। तो देखो कैमल को कितना अच्छे से इसको सजा रखा है पूरे को, और फिर उसके ऊपर बैठ के फिर पार्टिसिपेट करते हैं। तो बीकानेर कैमल फेस्टिवल इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन बीकानेर राजस्थान। जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है अपने राजस्थान में, वहाँ पर ये कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है और बहुत ही अच्छा मनाया जाता है। देखो सारे ऊँटों को कितने अच्छे से सजाया हुआ है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इंडिया टू अटेंड द बीकानेर कैमल फेस्टिवल। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से और अपने पूरे भारत से, दूसरे स्टेट से भी सारे लोग आते हैं। वेयर कैमल ओनर्स फ्लॉक टू शो ऑफ दियर कैमल्स। और वहाँ पर ये जो कैमल रखने वाले लोग हैं वो कैमल के अलग अलग बताते हैं कि इसकी सजावट कैसी होती है, इनका दौड़ना, इनका, और बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। ऐसे ही डेजर्ट फेस्टिवल होता है जैसलमेर में। कैमल फेस्टिवल बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में होता है और डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ होता है, जैसलमेर में, क्योंकि वहाँ पर रेत ही रेत है, तो वहाँ पर डेजर्ट फेस्टिवल होता है। इट इज़ ए कलरफुल फेस्टिवल। देखो कितनी सब कलरफुल ड्रेसों में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इट इज़ नोन फॉर कल्चरल इवेंट्स। सांस्कृतिक यहाँ पर बहुत होता है कि कोई गाने बजा रहे, कोई नाच रहे, कालबेलिया नृत्य भी अपना राजस्थान का प्रसिद्ध है, तो ये सभी वहाँ पे मिलेगा। कैमल रेसेस, ऊँटों की दौड़ होती है, टर्बन ट्राइंग कॉम्पिटिशन्स, और ये इस तरीके से साफा बांधते हैं अपने इंडिया में, तो अपने राजस्थान में, तो उसमें भी बहुत सारे यहाँ पर कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं। द मैन विद द बेस्ट माउस टेक कॉन्टेस्ट, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। किसमें, डेजर्ट फेस्टिवल में। अब नेक्स्ट है एलिफेंट फेस्टिवल। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में। जो अपने राजस्थान स्टेट की कैपिटल है कि वो क्या है, जयपुर। वो जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी। तो वहाँ पर कौन सा फेस्टिवल होता है, एलिफेंट फेस्टिवल। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ होली। होली के टाइम पे जब होली आती है तब ये प्रोग्राम होता है। द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये फेस्टिवल किसका होता है, कलर्स का फेस्टिवल होता है। रोज ऑफ एनिमल्स डू ए कैटवॉक। सारे एलिफेंट देखो एक ही लाइन में खड़े होके फिर अपनी अलग अलग स्टाइल में चलते हैं। द मूव विथ स्टाइल, पूरे स्टाइल में ये आगे बढ़ते हैं। रन रेसेस, दौड़ भी होती है इनकी। प्ले पोलो, इनका पोलो गेम भी होता है। एंड फाइनली पार्टिसिपेट इन होली, ये सभी होली में पार्टिसिपेट करते हैं। दे इंजॉय डांसिंग एंड प्लेइंग, यहाँ पर बहुत सारा डांस और
खेल होते हैं। पीपल इंजॉय एलिफेंट राइड इन द ग्राउंड, और पीपल इनके ग्राउंड में जो इनकी राइडिंग होती है एलिफेंट की उसको इंजॉय करते हैं। तो अपन ने 3 फेस्टिवल पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेम ऑफ सम सिटीज विद देयर निकनेम्स। ओके, मतलब किस सिटी को और क्या बोलते हैं। जैसे ये जयपुर है, अपने राजस्थान की कैपिटल है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, इसको बोलते हैं पिंक सिटी। जयपुर द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, पिंक कलर ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ज़्यादातर बिल्डिंग्स बनी है उनका कलर क्या है, पिंक है। देखो पिंक कलर है ना, इसलिए इसको पिंक सिटी बोलते हैं। सेकंड है अपना डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, जो क्या है सिटी ऑफ लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेक बनी हुई है। मैनी लेक्स इन द सिटी, यहाँ पे बहुत सारी लेक्स है, पिछोला है, फतेह सागर है, स्वरूप सागर है, इस तरीके से है ना। फिर थर्ड है जोधपुर द सन सिटी ऑफ राजस्थान। ये देखो अपना जोधपुर है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, ये इसको सन सिटी बोलते हैं क्योंकि अ ब्राइट सनी वेदर ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल यहाँ पर सूरज अच्छे से चमकता है। जैसे अपने बारिश के ऋतु में कम भी चमकता है, तो यहाँ पे बारिश इधर कम होती है, तो सूरज 12 ही महीने अच्छे से रहता है, बहुत भयंकर गर्मी रहती है, इसलिए इसको सन सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़ का विजय स्तंभ है, द प्राइड ऑफ राजस्थान, ये पूरे राजस्थान का गौरव कहलाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत से राजा महाराजा महारानी पद्मावती सभी ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया था। यहाँ पर बहुत पन्नाधाय का त्याग, और उन्होंने, इसलिए ये हमारे द प्राइड ऑफ राजस्थान है। द टावर ऑफ विक्ट्री, ये विजय स्तंभ है, जीत का स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ, इसको क्या बोलते हैं, विजय स्तंभ। अब है जैसलमेर, जैसलमेर द गोल्डन सिटी, इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन सिटी। द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान, इट्स गोल्डन व्यू ड्यूरिंग द डे, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेत है और जो ये पत्थरों से जो बने हुए हैं ना, ये जो महल वगैरह वहाँ पर, तो वो ऐसे पीले, ज़्यादा पीले पत्थर है, तो पूरा ऐसा लगता है जैसे सोने से बना हुआ है पूरा जैसलमेर। तो अपने को इस व्यू के कारण इसको गोल्डन सिटी बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, जोधपुर को सन सिटी बोलते हैं, चित्तौड़ को द प्राइड ऑफ राजस्थान बोलते हैं, एंड जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स, लेक यानी झील, वेदर यानी मौसम, प्राइड यानी गर्व अभिमान, आइलैंड यानी द्वीप या टापू, कैट वॉक यानी शान से चलना। ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स इमेजिन, आपको सिर्फ सोचना है कि उदयपुर इज नाउन एज द सिटी ऑफ लेक्स बिकॉज इट हैज मैनी लेक्स। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर लेक बहुत सारी बनी हुई है। मैच द फॉलोइंग फीचर्स विद द इमेजिनेटिव नेम्स ऑफ सिटीज, यहाँ पे आपको इमेजिन करके ही बताना है कि इनको फुल ऑफ टॉयज, जो फुल ऑफ टॉयज होंगे वहाँ पर उस सिटी को क्या बोलेंगे, जहाँ पर बहुत सारे टॉयज होंगे तो हम क्या बोलेंगे, द टॉय सिटी बोल देंगे। तो इसको इससे मैच करना है, टॉय सिटी। फुल ऑफ फ्लावर्स, जिस सिटी में फ्लावर ही फ्लावर होंगे उसको फ्लावर सिटी बोलेंगे, है ना, तो इसको मैच करो इससे। फिर फुल ऑफ बलून्स, जहाँ पर बहुत सारे बलून होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, द बलून सिटी। फुल ऑफ टोमेटोज, जहाँ पर टमाटर ही टमाटर होंगे उस सिटी को क्या बोलेंगे, द टोमेटो सिटी, ये टोमेटो सिटी बन गए। फुल ऑफ बटरफ्लाइज, जहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज होगी जिस सिटी में उसको क्या बोलेंगे, द बटरफ्लाई सिटी। इस तरीके से सबके नाम उनके वहाँ कुछ खासियत होने की वजह से ही उनको उसका नाम दिया जाता है। इन एक्टिविटी सेकंड, रीड द फॉलोइंग जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, राजस्थान, इंडिया। अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो सब ये मेन अपने डिस्ट्रिक्ट है, इनके ये स्टेट नेम है, ये अपनी कंट्री नेम है इंडिया, तो इनके फर्स्ट लेटर पे हमेशा कैपिटल आया है। देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो हमको ध्यान रखना है किसी स्पेशल प्लेस का नाम अगर अपन लिख रहे हैं या फिर किसी पर्सन को आइडेंटिटी के लिए उसका पर्टिकुलर नेम लेके बोल रहे हैं तो उसका फर्स्ट नेम हमेशा, फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल आएगा।
दीज आर द नेम्स ऑफ सम पर्टिकुलर प्लेसेस, ये एक पर्टिकुलर जगह है सब। जोधपुर एक पर्टिकुलर जगह है, राजस्थान पूरा एक पर्टिकुलर जगह है, अपने इंडिया कंट्री पूरे पर्टिकुलर एक प्लेस पे है, तो इसलिए हम उनके नाम के आगे फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो कहीं पे भी लिख रहे हैं अपन। द फर्स्ट लेटर ऑफ सच वर्ड्स इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर। हियर आर द नेम ऑफ सम अदर प्लेसेस, री राइट देम विथ कैपिटल लेटर्स इन द बिगिनिंग। तो इनका फर्स्ट लेटर हम, जैसे ये बीकानेर है तो बीकानेर में भी फर्स्ट लेटर देखो कैपिटल कर दिया ऐसे ही अपने को। जैसे ये डूंगरपुर है तो डूंगरपुर का डी अपने को कैपिटल लिखना है। फिर अपने को, क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये क्या है भीलवाड़ा है, तो इसका भी हम बी कैपिटल करके फिर इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने का ध्यान रखना है। अगर हम कुछ भी किसी क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तो अगर उसमें किसी प्रॉपर प्लेस का नाम आ रहा है तो हमें उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करके फिर लिखना होता है। इसी तरह आपको लिखना है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल करके फिर बनाना। इस तरीके से आपको इनके भी लिखने हैं, गंगानगर, पंजाब, नेपाल, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख के लिखना है। अब नेक्स्ट है व्हेन वी राइट द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, हम किसी पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो द फर्स्ट लेटर इज रिटन इन द कैपिटल लेटर, तो उसका भी हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखना होगा। कंप्लीट द टेबल, जैसे ये दिनेश है, दिनेश का भी फर्स्ट लेटर देखो डी कैपिटल कर दिया ऐसे ही। ये नाम है अलका, तो इसका भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करके फिर लिखेंगे। यह है भैरूलाल, भैरूलाल का भी हम बी कैपिटल करके फिर इसको लिखेंगे, भैरूलाल। ये है जसविंदर, जसविंदर का भी जे कैपिटल करके फिर अपने को लिखना है। ये है चिराग, चिराग का भी सी कैपिटल फिर इसको स्मॉल ऐसे लिखना है। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है। इन एक्टिविटी थर्ड, हैव यू एवर विजिटेड द प्लेस मेंशन्ड इन द टेक्स्ट अबाउ? इफ यू yes then talk about your visit in the class, ये आपको नहीं करना है। Look at the pictures given below, read the names of places, ask your teacher, the members of your family and friends to know the name of city and district where these places are situated। अब आपको ये देखना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई है फेमस प्लेसेस अपने राजस्थान के, उनको पहचानना है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और उनकी प्रॉपर सिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सिटी में वो इस्टेब्लिश्ड है। तो जैसे ये जंतर मंतर है, जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में है। जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में है। मंदोर गार्डन ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। पुष्कर लेक अजमेर में है। हवा महल ये भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर में है। ओके, तो ये आपको मेन अपने जो फेमस प्लेस है राजस्थान के वो पता होने चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो प्लेस लिखे हुए हैं उनकी सिटी और डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, कौन कहाँ कहाँ ये है। हवा महल कहाँ है? जयपुर सिटी में ही है और डिस्ट्रिक्ट भी जयपुर ही है। ऐसे ही जूनागढ़ ये बीकानेर में है और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ही है, बीकानेर से 5-7 किलोमीटर दूर ही है। मंदोर गार्डन ये जोधपुर में है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर है। पुष्कर लेक ये अजमेर में है, अजमेर सिटी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ सिटी चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये वहाँ पर स्थित है। जंतर मंतर जयपुर में ही है। तो इस तरीके से आपको ये पता होने चाहिए और ये इसको फील करना है। लेट्स स्पीक वोवेल ई। वोवेल इंग्लिश में वोवेल कितने? 5 है। कितने वोवेल? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, तो अब ई लेटर जो वोवेल है उसका अपन प्रोनाउंस करके देखेंगे। के ई जी, के ई जी केग, बी ई जी बैग, पी ई जी पैग, एल ई जी लैग, ई डबल जी एग, ऐसे बोलना है। इसी तरह ई वोवेल से ईस्ट तो आर ई एस टी रेस्ट, एन ई एस टी नेस्ट, बी ई एस टी बेस्ट, टी ई एस टी टेस्ट। तो इनको आपको बोलना सीखना है। आई होप यू विल enjoy the lesson. Thank you.